जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज बिहार से। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, स्पेशल सीआरपीएफ वाले अभ्यर्थियों के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आप जितने भी सीआरपीएफ वाले अभ्यर्थी है, आगे उनका डीबी मेडिकल, उसके बाद फिजिकल, ट्रेड, सभी जो आगे होने वाले हैं, अभी मैं उनके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि सीआरपीएफ वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, सभी का आज मैं जो बताने वाला हूँ, मेडिकल के ऊपर बताने वाला हूँ। जो भी अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आगे अभ्यर्थी रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया करके वो लोग ध्यान से वीडियो देखें और चीज़ों को समझने का कोशिश करें, ताकि आप लोग को मदद मिल सके। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आगे आपका सारा प्रोसेस होने वाला है, फिजिकल से लेके मेडिकल तक का। तो इसके लिए मैं स्पेशल अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मेडिकल के ऊपर है। और मेडिकल में आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट चेक किए जाएंगे, और किस किस में पॉइंट मिल सकता है, किस किस में री मेडिकल मिल सकता है, और या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा ऐसा मतलब जगह हो जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि अभ्यर्थी बाहर निकल सकते हैं और छट सकते हैं। तो सभी बातों के डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से शुरुआत से हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग का होता है कि आँख का टेस्ट होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, आँख के टेस्ट में आपको सबसे पहले तो आपको जो चेक किए जाते हैं वो कलर ब्राइटनेस चेक किए जाते हैं। उसके बाद आपके 6/9 का जो होता है वो चेक किए जाते हैं। ये सब में बहुत सारे अभ्यर्थी को 6/9 का प्रॉब्लम आते हैं, और कुछ अभ्यर्थी कहें तो 1 से 2% से 5% ले लीजिए, 2% से 5% अभ्यर्थी जो आते हैं, बस उनको कलर विजन का ही समस्या 2 से 5% ही आता है जो इसका रहता है, और कम सम रहता है, वो भी फिट हो जाता है, उसको भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उसको नहीं होती है। उसके बाद जो आपको 6/9 के बात है, इसमें अभ्यर्थी को प्रॉब्लम आते हैं। अब भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं, 6/9 में सबसे जो बड़ी चीज़ होती है ना, कि मान लो कि जिस साइड से आपको चेक कर रहे हैं, मान लो राइट साइड से राइट साइड से राइट आपका राइट आँख अगर आपका 6/6 है, और लेफ्ट आपको 6/9 है, तो चलेगा, फिट हो। अगर आपको राइट 6/6 है और 6/12 अगर मान लीजिए लेफ्ट हो जा रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं। कभी कभी अभ्यर्थी को क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड 6/6 रहता है, राइट 6/9 हो जाता है, फिर भी फिट कर दिए जाते हैं, उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, वो आता है जब आपका 6/12 बन जाएंगे तब। तो यहाँ अभ्यर्थी को छँटने की नौबत बन जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपकी टेस्ट की बात आती है, आपकी जो नाक की टेस्ट होती है, तो नाक में आपको चेक किए जाते हैं, जो आपको साइनस का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें हड्डी ज़्यादा तो नहीं ना बढ़ा है, इस तरीके से उसको चेक किया जाता है। अगर इसमें थोड़ा मोड़ा हड्डी बढ़ा भी है तो आपको फिट कर देंगे, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कान की। तो कान में जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम अभ्यर्थी को आते हैं, वो आते हैं किसी का कान बहना, पानी टाइप से निकलना, किसी के पर्दे में प्रॉब्लम होना, किसी को सुनाई नहीं देने की समस्या बनना, और किसी को तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा कान गंदा रहता है, उसको री मेडिकल का पॉइंट मिलता है। तो अब आपको कान के लिए क्या क्या कर लेना चाहिए, तो देखो यार, आपको कान के लिए सबसे पहले आपके कान की साफ सफाई अच्छा से कर लेना चाहिए। किसी का ऑपरेशन कान कान का हुआ होगा, ऑपरेशन का घाव नहीं दिख रहा है, अगर वो लंबे समय का ऑपरेशन है, तो आप फिट हो जाओगे, इसमें आपको कोई तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और आप किसी भी तरह से आपको री मेडिकल के पॉइंट नहीं बनेंगे। तो ये तो हो गए आपकी कान की। तो अच्छे से कान को साफ करा लेना है। ऑपरेशन ज़्यादा दिन का लंबे समय को चलेगा, कम समय में प्रॉब्लम हो सकता है, इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं आप मुंह की। मुंह के अंदर में आपकी जो समस्याएं होती है दांत की, दांत अच्छा से साफ नहीं होना, दांत का जैसे ज़्यादा दांत में प्रॉब्लम आ जाना। जैसे मान लीजिए आप कोई अभ्यर्थी हमें कमेंट करें कि भैया मेरा 3 दांत नहीं है, क्या होगा, 3 दांत नहीं है, फिट हो जाओगे, चलेगा। लेकिन आपके दांत गंदा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पीलापन नहीं रहना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, साफ सफाई के साथ जाना है, और आपको वहाँ से फिट होके आना है। और इसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दांत की सफाई अच्छा से करना है। दांत टूटा भी है तो चलेगा। अब मान लीजिए किसी का दांत टूट गया है, वो बनवा लिए हैं, तो उसका ठीक है, बनवा लिए हैं तो आपको 3 दांत ही तक चलेगा, लेकिन 3 दांत से ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ रीमेडिकल मिलेगा, छट भी सकते हैं। ये हो गई दांत की बात। आगे हम लोग पर कर लेते हैं, जैसे कि आपको फेस में जैसे कि सारा चीज़ इधर का बता ही दिए। आगे जो सबसे बड़ी चीज़ आपकी होती है, वो होते हैं हम लोग, जैसे चेस्ट की बात कर लेते हैं, चेस्ट की एक्सरे की।
कभी कभी आपको एक्सरे चेक किए जाते हैं, कभी कभी आपको हीमोग्लोबिन चेक किए जाते हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे आते हैं। एक्सरे आपको ईसीजी करा लेना है, जैसे कि ईसीजी का एक ईसीजी करा के आपको चेक कर लेना है कि आपका क्या किस तरीके का है या नहीं है, चेस्ट में कोई समस्या तो नहीं ना है। उसके बाद जैसे एक्सरे हो गया आपका, तो उसके बाद आपको ब्लड जैसे चेक करवा लेना है, पूरे ब्लड को चेक करा लेना है कि बॉडी में और तो कोई बात नहीं बता रही, क्योंकि अभी मेडिकल के भी टाइम भी है, तभी आप लोग ये सब चीज़ करा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको हीमोग्लोबिन में चेक किए ही जाते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करा लेना, आप अपना यूरिन चेक करा लेना। यूरिन में देखना कि किसी भी तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं ना है, क्योंकि यूरिन भी वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से चेक किए जाते हैं। तो इस तरीके के आपको ध्यान रखना है, और इससे ज़्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहे हैं। और बाद बाकी हम बात कर लेते हैं आगे उसके बाद हाथ की। तो हाथ में आपको जैसे किसी का बचपन में ही टूट गया होगा, और किसी का मान लो कि नए में टूट गया है या वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया है, तो क्या वो फिट हो सकते हैं या नहीं? हाँ, अगर आपको बहुत पुराने टूटे हुए हैं और वो ठीक हो गए हैं तो आप फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नए में कोई समस्या आया है तो जल्दी यहाँ पे भी रीमेडिकल की पॉइंट आपको मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको जो हैंड की एंगल है, वो जो आपको एंगल चेक किए जाते हैं, वो इस तरीके के आप देख सकते हैं, जो ऐसे करके जो आपको चेक किए जाते हैं। इस समस्या में मतलब इसमें ज़्यादा किसी को समस्या रहेगा तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिल सकता है, नहीं तो और आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको हैंड में नहीं होगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जैसे आपकी जो पैर की नोकनी होते हैं उनके। पैर की नोकनी में अभ्यर्थियों को क्या होता है कि ज़्यादा अगर सटने की समस्या बनते हैं, किसी का मान लो कि एक जैसे कि 20 से जो हम पेपर को गुजारे जाते हैं, अगर वो भी नहीं गुजर रहे हैं, तो अगर सबसे पहले इसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपको देखते हैं। अगर आपकी पैर में मान लो नोकनी की समस्या आपके हैं, तो डॉक्टर को एक बार में दिख जाते हैं। 2-3 प्रकार से चेक करेंगे, आपको लेटा के चेक करेंगे, उठा के बैठा के चेक करेंगे, पैर को भी शेप बना के चेक करेंगे, कई तरह से चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ भी अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आपको रीमेडिकल की पॉइंट मिलेंगे, अगर कम समस्या है तो आप वहीं पे फिट कर दिए जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पैर में हम एक चीज़ का और ध्यान रख लेते हैं, जैसे कि पैर का जो फ्लैट फुट की बात है, तो फ्लैट फुट में जैसे कि बहुत अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका फ्लैट फुट का जो समस्या होता है, उसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से मान लो ज़मीन को टच करते हैं पूरे पैर, तो यहाँ पूरे फ्लैट फुट हो गए हैं तो दिक्कत है। अगर मान लो थोड़ा सा फ्लैट फुट है भी, अगर लगता है डॉक्टर को वहाँ कि चलो इसको फिट कर, जैसे कि फ्लैट फुट का आने का मतलब है कि नॉर्मल फ्लैट फुट आपको है, तो आप फिट कर दिए जाएंगे सीआरपीएफ में, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको फिर यहाँ से रीमेडिकल की पॉइंट आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पैर और हाथ की जो उंगली होती है, इस उंगली की जैसे किसी का टेढ़ा हो जाना, उसके बाद किसी का मान लो इस तरीके से, बहुत अभ्यर्थी के देखे हैं कि मतलब टेढ़ा हो जाना, या किसी थोड़ा सा चोट लगने से उसका सूज जाना या कोई गोला बन जाना। अगर किसी का गोला बना हुआ है, अगर लगता है कि हमको अभी ऑपरेशन करा के इसको फिट कर लेना चाहिए, तो वो आप अभी करा सकते हो और आप फिट भी हो जाएंगे, आपको कोई भी तरह की परेशानी आपको नहीं बनेगी। और आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आगे जो आपको सबसे बड़ी चीज़ आती है, जैसे पैर की उंगली में टेढ़ापन आना, ये सब चीज़ को आपको अभी से ध्यान रखना है, और हताश निराश नहीं होना, क्योंकि इसमें अभी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा और आप फिट हो जाओगे और आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी जो आगे प्राइवेट पार्ट की बात है, तो उसमें आप लोग ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले हम लोग पाइल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। और किसी अभ्यर्थी को पाइल्स के ऐसे समझो बवासीर के, अगर किसी को बवासीर की समस्या है किसी अभ्यर्थी को, तो उसमें देखा जाता है कि जो आपकी मसल्स है वो तो ज़्यादा बाहर नहीं ना आते हैं, या कोई अभ्यर्थी बहुत पुराने ऑपरेशन कर लिए हैं, तो ऑपरेशन करा लिए हैं तो वो तो ठीक है कि बहुत पुराने ऑपरेशन है, घाव ठीक हो गया, डॉक्टर के लगे फिट कर देना चाहिए तो कर देगा। अगर आपको मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ऑपरेशन नहीं कराए हैं, अगर थोड़ा सा उसको मसल की समस्या आते हैं, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है कि जिस दिन आप मेडिकल में जाना, उस दिन आपकी मसल नहीं दिखना चाहिए। डॉक्टर अगर मसल देख लिया तो अनफिट वहाँ कर देगा सीधा, लेकिन आपको मसल नहीं देखना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बच जाएंगे आप, और आपको कोई भी समस्या आगे नहीं होगी। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, जो आगे आपकी जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी जो लिंग का प्रॉब्लम होता है। जैसे बहुत लोगों में क्या होता है कि जैसे कि उसका आगे से मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे किसी का होता है कि आगे से जो ऊपर की जो स्किन होती है वो नहीं हटना या नहीं उसका खुलना, तो इस तरीके की समस्या रहता है, तो थोड़ा सा वहाँ पॉइंट मिलता है, लेकिन वहाँ भी आप फिट हो जाते हैं। और इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ आती है आपको हाइड्रोसील की। हाइड्रोसील को मान लो कि किसी का दोनों साइज में अगर छोटा बड़ा दिखता है, तो यहाँ रीमेडिकल के पॉइंट मिलते हैं। और आगे जैसे कि आपके कभी न कभी मान लीजिए समस्या था, आपने ऑपरेशन करा लिया, वो अभी आपका फिट हो गया,
तो अभी आपका फिट हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पुराने ऑपरेशन है वो भी अभ्यर्थी लगभग फिट हो जाएंगे, उसमें कोई तरह की समस्याएं नहीं होगी। तो इतना चीज़ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक और जरूरत की जो चीज़ है, आपकी बॉडी में टैटू होना। जैसे बहुत लोग अपने बॉडी पे ओम छपवा लेते हैं, कोई कोई सर्कल बना लेते हैं, कोई कोई पॉइंट लिखा लेते हैं, कोई नेम लिखा लेते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे ही पैरामिलिट्री की फोर्सेस में आप जाते हो भर्ती होने के लिए, कभी भी आप ध्यान रखा जाता है इसमें, अगर इसमें आपको दिखता है कि नहीं, अगर मेरा ज़्यादा एरिया में है तब तो आपको दिक्कत है, आपको या तो बाहर कर देंगे या नहीं तो री मेडिकल के पॉइंट दे देंगे। अगर कम एरिया में है तो आपको फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे कि कभी देखा जाता है कि कोई अभ्यर्थी को था और उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, तो ऑपरेशन करा लिया तो वो ठीक हो गया, उसमें कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर ऑपरेशन करा लिए हैं तब, अगर ऑपरेशन आप नहीं कराए हैं, जैसे ऑपरेशन कराने के बाद कभी कभी होता है कि उसका जो आपको निशान होता है वो दिखता रहता है, तो अगर वो निशान दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन ऑपरेशन करा लिए हैं तो फिट है, आपको कोई तरह की और परेशानी आपको नहीं होगी। अब जो है यहाँ से तो बहुत ज़्यादा कोई पॉइंट आपको मिलता नहीं है और कोई बनता भी नहीं है। तो इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मेडिकल में आपको यही करके जाना है। अगर हो सकता है अगर इस वीडियो में हमको कोई भी ऐसा बात बताने के लिए छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट्स करना, उसको भी हम बात को बताएंगे और आपको डिटेल्स में बताएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं ना हो। और जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपके आँख का एंगल सही है तो आप इस मेडिकल में 100% फिट हो। आपका अगर पैर थोड़ा सा भी सही है तो आपको कोई भी तरह की समस्या नहीं आएगी। आगे 10 जुलाई से आपका ये सीआरपीएफ का फिजिकल से लेके मेडिकल की प्रक्रियाएं स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी आरपीजी न्यूज़ बिहार के माध्यम से अगर रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी समय कमेंट्स करेंगे, और आप नए चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो ठीक है, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे राजू फिजिकल गुरु को आप लोग जरूरी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।